इस कार्यक्रम के नमन करता है श्री त्रिलोक चंद जी सेठी सा परिवार किशनगंज। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन कल्याण नहीं, इसलिए गुरु कृपा से ही मोक्ष मार्ग सुलभ हो सकता है। तो दर्शकों, आज आपको कुछ ऐसे ही विशेष कार्यक्रम गुरु वंदना की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह की पवित्र धरा श्री सम्मेत शिखर जी में 16 एवं 17 जुलाई को आयोजित हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं गुरु भक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित तीर्थ स्थली श्री सम्मेत शिखर जी में 16 एवं 17 जुलाई को किशनगंज निवासी श्री त्रिलोक चंद जी सेठी परिवार द्वारा गुरु वंदना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम श्री सेठी परिवार ने मुनिश्री प्रमाण सागर जी के दर्शन लाभ लेते हुए नमन वंदन किया। 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली के इस आध्यात्मिक एवं स्वर्णमय वातावरण में श्री सेठी परिवार पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। चलो सम्मेत शिखर श्री था, वहाँ प्रभु शांतिनाथ भगवान। अगले क्रम में परिवार ने वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज को नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भी हमारे त्रिलोक चंद जी सेठी सब परिवार सहित हमारे पंकज भैया, रश्मि जी और मंजू जी, साहिल जी आज जो है अपने परिवार से यहाँ पर आए। कुछ दिन पूर्व ही अभी हमारे पंकज कुमार जी त्रिलोक चंद जी सेठी के सुपुत्र जो सिलीगुड़ी समाज के अध्यक्ष बने हैं, इनके पिताश्री सिलीगुड़ी समाज का मार्गदर्शन कर रहे थे। अब समय था प्रभु आराधना का। मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के मंत्रोच्चारण के मध्य डॉक्टर पंकज जी जैन ने श्री जी की शांति धारा की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से 3 लोक के नाथ की आरती कर मंगल कामना की। सांध्या बेला में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज जैन जी एवं उनके भांजे श्री साहिल जैन जी ने अपनी अपनी शंकाओं को रखा, जिसका मुनिश्री ने कुछ इस तरह समाधान दिया। महाराज के चरणों में सत नमन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि जब दिन भर काम करते हैं या डॉक्टरी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, दिन भर बहुत सारी शंकाएं आती है, बट जब आपको देखते हैं या सुनते हैं तो लगता है कि आपको देखते रहें और सुनते रहें और सारी शंकाएं दूर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है?
देखो, ये तो हर व्यक्ति की दृष्टि पर है। उपदेश दो तरह का होता है, एक मुख से, दूसरी मुद्रा से। समझ गए? हम मुख से सुनते हैं तो हमें बहुत समाधान मिलता है, पर जितना हम मुख से सुनते हैं उससे ज़्यादा हम मुद्रा से भी सुन लेते हैं। पर वही सुन पाता है जिसके अंदर श्रद्धा है। तो ये समाधान मैं नहीं देता, आपके भीतर बैठी हुई श्रद्धा आपको समाधान से जोड़ देती है। और मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से सभी से, अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, हमेशा समाधान रहेगा, शंका का कभी कोई अवकाश ही नहीं बचेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके अनुसार एक सच्चा जैनी कौन होता है, इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। देखो, जैन की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या है? JAIN। J फॉर जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, I फॉर इंट्रास्पेक्शन और N फॉर नॉन वायलेंस, जिसके अंदर हो सच्चा जैन। समझ गए? ये अपने जीवन में आ जाए, समझ में आ गए ना? मैं समझता हूँ अब ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस हो, हम नैतिकता, न्याय, निष्पक्षता के साथ जीवन जिए, प्रामाणिकता हमारे जीवन में हो, अफेक्शन हो, सबके प्रति प्रेम हो, इंट्रास्पेक्शन, आध्यात्मिकता हमारे अंदर हो, हम भेद विज्ञान के साथ जीने वाले लोग हैं, और नॉन वायलेंस हमारे जीवन का आदर्श हो, तब हम आगे। दूसरे दिन यानी 17 जुलाई को परिवारी जनों ने प्रातः बेला में प्रभु की चरण पादुका स्थल की परिक्रमा के बाद श्रीफल अर्पित करते हुए पाठ वंदना की। रहे न सोना धरा पे कहीं, नहीं है देखा कला का ऐसा अजब है नमूना। चलो सम्मित शिखर श्रीधाम। चलो सम्मित शिखर श्रीधाम। करे लोह कोहे में पाषाण नामी, रट्यो नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे देवता की करे देव सेवा, सुने बेन सोही लहे ज्ञान मेवा। जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताको सबे दोष भागे। बिना तो ही जाने धरे भाव घनेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपाते सरे काज मेरे। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्त परिवार ने चरण पादुका स्थल पर अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम जम जम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि ते स्वाहा। अभिषेक के उपरांत मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा कर विश्व कल्याण की कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अते भगवते श्रीमते पारसनातीतंकराय द्वादश गणजनाय शुक्लदान वृत्ताय सर्वज्ञे शुंभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोकमस्कराय सत्य ज्ञानाय सत्यनाय धैर्येन्द्र फणा मंडमंडिताय ऋषियार का श्रावक श्राव का चतुर्भुज संगमनास्काय पंकज रश्मि सेठी समस्त परिवारस्य त्रिलोक चंद जी सेठी सा परिवारस्य
तस्य साहिल जी वर्जत्या सा परिवारस्ते। ओम नमोते भगवते प्रतीक्षा से कलमा साथ दिव्य तेज मुहूर्ते श्री शांतिनाथा शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों मृत्यु विनाशनाय सर्व परकत विनाश सर्व सामंडरा विनाशनाय। ओम राम राम हिरु 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 परम आचार्य रक्षाग्रह समस्त सेठी परवा सर्व शांतिम करो करो तुष्टम करो करो पुष्टम करो करो वसटी स्वा संपूजे का नाम प्रतिपालिका नाम यतेन सामान्य तपोदनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तु शांते भगवान जनेंदा। प्रभु आराधना की अगली कड़ी में अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही आरती की गई। ओम इसी सावलिया पारसनाथ के स्मरणवत कूट से जलाभिषेक चतुर्ण कलशाभिषेक शांति धाराभिषेक अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम ने पामिति स्वाहा। पार्श्वनाथ भगवान का सुमण वद्य कूटे जे मन वचतन कर पूजियो से कर समय दे जे। ओम इसी सबलिया पार्श्वनाथ जी के चरण में जला दी अर्घम ने पामिति स्वाहा। सम्मेद शिखर की विघ्न विनाशी श्री गिरिवर की। आरती श्री सम्मेद शिखर की विघ्न विनाशी श्री गिरिवर की। आयोजन की समापन बेला पर श्री त्रिलोक चंद सेठी जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सम्मेद शिखर जी तीर्थ क्षेत्र जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, सबसे बड़ी पावन भूमि है। इसके कन कन में देवताओं का वास है, भगवान का वास है। यहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और इस बार यहाँ पर एक तरह का मेला लगा हुआ है क्यों जैन संत बड़े बड़े संत यहाँ विराजमान हैं। उनका चतुर्मास इस बार शिखर जी में होने जा रहा है। यहाँ पर परमान सागर जी, पीयूष सागर जी, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, विशुद्ध सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, अनेक पुण्य सागर जी, अनेक साधु संतों का चतुर्मास है। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम लोग यहाँ इस बार आएंगे और धर्म का लाभ लेंगे। और यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पावन भूमि की सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ लोग वंदना करते हैं, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशुपति खोई, ये कहावत है। इसलिए जो सफल हो जाते हैं इस भूमि पर, जो भी एक बार आते हैं, इस धरती पे आने के साथ ही आपको लगेगा कि हम पावन भूमि में आ गए हैं। यहाँ केवल भूमि में आने से ही पावन हो जाता है और फिर वह सिद्ध से जा कर के उस वंदना करते हैं लोग उस पहाड़ पर जा कर के जहाँ 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, कोड़ाकोड़ मुनि मोक्ष गए हैं, उस पावन धरता पर लोग धन्य होते हैं। यहाँ का मकसद यही है कि आपके जीवन को अगर सफल करना है, आपको भी मोक्ष का गति प्राप्त करना है, तो इसकी वंदना करें। आपको भी हो सकता है वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी लोगों की भावना है। इसी भावना के साथ मैं तमाम लोगों से भी ये निवेदन करूँगा कि इस बार आप ज़रूर आएँ और शिखर जी ज़रूर आएँ, क्योंकि इस बार चतुर्वेद संघ यहाँ विराजमान है। धर्म का लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा।
वहीं पूजा अर्चना के साथ ही श्री सेठी परिवार ने शिखर जी में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं अन्य संत मुनियों के दर्शन लाभ लेते हुए नमन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चलो सम्मेद शिखर श्रीधाम, वहाँ प्रभु शांतिनाथ भगवान देवे और पावन है। इधर इस आयोजन की पूर्व संध्या पर यानी 15 जुलाई को शंका समाधान कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री त्रिलोक चंद सेठी जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री सेठी जी ने गुरुवर के समक्ष अपना प्रश्न रखा, जिसका मुनिश्री ने कुछ इस प्रकार समाधान दिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज श्री। मेरा प्रश्न यही है महाराज श्री, मैं शिखर जी आया हूँ, शिखर जी का ही प्रश्न है मेरा। हम लोग जब टोंक में जाते हैं तो टोंक में ये कहते हैं कि कोड़ा कोड़ मुनि यहाँ से मोक्ष गए, इतने तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए, और उस समय कितना कोड़ों कोड़ जब मुनि मोक्ष गए तो हमारी जनसंख्या उस समय कितनी होगी जनों की। और कोई भी शास्त्र में जितने भी वेद हैं और हैं कहीं भी नहीं मालूम। आपके प्रश्न को मैं बीच में ही रोकता हूँ। हमारी समझने की एक चूक है। जिन मुनियों की संख्या हम बताते हैं ऐसा एक साथ कभी हुआ ही नहीं है। ये जो संख्या है ना, ये असंख्य वर्षों के मध्य है। भगवान ऋषभदेव से लेकर आज तक एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के मध्य जो चौथा काल था, उस चौथे काल के संपूर्ण अंतराल में इतने मुनि सिद्ध उस टोंक से गए हैं। एक साथ तो 108 से ज्यादा पूरे मनुष्यलोक में नहीं जा सकते। जब मुनि होते हैं तो श्रावक भी, और एक कितना बड़ा काम, काल तो देखो, एक साथ नहीं असंख्य वर्षों में। तो ये श्रावक अभी सर हमारे, आप नहीं समझ रहे मेरी बात को, समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका ड्यूरेशन क्या है। इतने कोड़ा कोड़ी मुनि कभी नहीं हुए, पर आज एक हुए, कल एक हुए, परसों एक हुए, अनंत काल में अनंत होंगे कि नहीं? उसी स्थान पर हुए। हाँ, स्थान वही है, काल एक नहीं है, समय नहीं है। समय पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर का। नमस्ते महाराज श्री। महाराज जी, जब भी जैसे कोई मन में संक्लेश हो या कोई क्लेश हो, जिस दिन आपका मंगल प्रवचन या शंका समाधान सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये प्रवचन मेरे लिए ही हो रहा है, उसी में वो क्लेश दूर हो जाता है, शंका समाधान दूर हो जाता है। ऐसे कैसे? ऐसा ही होना चाहिए। और मैं सभी से कहता हूँ, प्रवचन तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग प्रवचन सुनते हो? बोलो तो, सुनते हो ना? बंद कर दो, प्रवचन सुनना बंद कर दो। प्रवचन सुनने का कोई लाभ नहीं। महाराज क्या बोल रहे हैं, आपको हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, होश में बोल रहा हूं। प्रवचन सुनना बंद कर दो। आप केवल ये सोचो कि ये मुझे मेरे गुरु का मार्गदर्शन मिल रहा है। देखो जीवन में क्या चमत्कार है। प्रवचन मान करके सुनोगे ना तो आप लोग यही सोचोगे महाराज का काम तो बोलना है, अपना काम सुनना है। वो रोज बोलते, हम रोज सुनते, तो रोज तो सुनते आ रहे सदियों से। जितना प्रवचन जैनियों में सुनने को मिलता है शायद दूसरी जगह कहीं मिलता होगा, लेकिन इसे प्रवचन मानो ही नहीं। जब तक हृदय में वैसी श्रद्धा नहीं जमेगी तब तक जीवन धन्य होगा। दर्शकों, आज आपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाले गुरु वंदना कार्यक्रम की पावन झलकियों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि यह कार्यक्रम झारखंड प्रांत के जिला गिरिडीह स्थित 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली श्री सम्मेद शिखर जी में 16 एवं 17 जुलाई को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि किशनगंज निवासी श्री त्रिलोक चंद जी सेठी परिवार ने किस प्रकार प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ संत मुनियों के दर्शन लाभ एवं आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के नमनकर्ता थे श्री त्रिलोक चंद जी सेठी सा परिवार किशनगंज।